देखो, दो चीजें हैं। नड्डा जी खुद के लिए बात कर रहे, बीजेपी के लिए बात कर रहे, नरेंद्र मोदी के लिए बात कर रहे, क्योंकि अहंकार उनमें है। कल की घटना एक प्रकार की हास्यास्पद है और इस घटना को अगर आपने सोचा और समझा तो जो चीज जिस राज्य में हुई नहीं, और मोदी तो आज नीरव मोदी है, ललित मोदी है, इन्हें देश को लूट के भागे हैं। क्या इनको चोर बोलने से गलती हुई? क्या इनको डाकू बोलना चाहिए था? देश की तिजोरी लूटकर मित्रों को बांटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश की जनता को रोज लूट रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए? डाका डालना बोलना चाहिए? जिस तरह से कल अहंकार और सत्ता का दुरुपयोग कर कर बीजेपी ने राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर दबाव के आधार पर जिस तरह से राजनीति की है, देश की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। इन्हें ललित मोदी हो या ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जनता को जीएसटी लगाकर लूटने का काम कर कर रिजर्व बैंक का पैसा भी गायब कर लिया, और ये सब चीजें अब जनता को खुल के सामने आई है। जो किया है ये बीजेपी का अहंकार है, और नड्डा जी जो बोल रहे वो बीजेपी का अहंकार है, राहुल गांधी का कोई अहंकार नहीं। गांधी कल भी उन्हें आपने कहा कि जो ट्वीट आपने देखा होगा तो उन्हें महात्मा गांधी के विचारधारा को रखा है, और गोडसे के विचारधारा की बात जब भी करते हैं तो इनको बीजेपी को गुस्सा आता है, और गुस्से के अहंकार के आधार पर इस तरह की कार्रवाई वो करते हैं। तो वहीं जेपी नड्डा ये भी ट्वीट करके कहते हैं कि राहुल गांधी से आरोप लगाने की हमेशा की आदत है, और पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए खुद से वो ओबीसी समाज का अपमान करते हैं बार बार। नहीं, मैं खुद ओबीसी हूँ, ये देश का किसान ओबीसी है। क्या किसानों की आत्महत्या और जिस तरह किसानों को आपने आतंकवादी और खालिस्तानी कहा था लोकसभा में, तो किसका अपमान किया था मोदी जी ने? वो खुद अगर ओबीसी है तो कभी किसानों का अपमान नहीं किया रहता, कभी किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला रहता, कभी उनको आतंकवादी नहीं कहा रहता, और लोकसभा में कहा है, रिकॉर्ड पे कहा है, और खुद को ओबीसी पिछड़ी जाति के बताकर जो गलत लोगों को प्रलोभन देने का काम, झूठा सपना दिखाने का काम, और देश की सत्ता लेकर मुट्ठी भर लोग को लूट के देने का काम जो कर रहे हैं, वो कभी भी ओबीसी नहीं हो सकते। ये भूमिका हमने कई बार रखी है, और इसलिए अब ओबीसी के ये जो डफरी बजाने का काम जो नड्डा जी कर रहे हैं वो बंद कर दे। सर, वही हमने देखा बीजेपी जो है लगातार राहुल गांधी को टारगेट करी, आज राहुल गांधी को लेके ही उनके विरोध में पूरे राज्य भर में प्रदर्शन। देखो, गांधी का गोडसे ने विरोध किया ही है, तो गोडसे विचारधारा के लोगों से गांधी की कभी तारीफ तो करेंगे नहीं, तो ये स्वाभाविक है, और गांधी से ही डर है इन लोगों को, गोडसे विचारधारा के लोगों को। इसलिए राहुल गांधी इनको दिन रात सपने में दिखते हैं, और गांधी परिवार को तकलीफ में लाने का काम, इस तरह की ये सब मुसीबतें आने वाली है, और राहुल गांधी हमेशा देश के लिए लड़ते रहेंगे, और देश की जनता के लिए लड़ते लड़ते आज देश की जनता का निश्चित रूप से मुख्य धारा में लाने में वो सक्सेस होंगे, और हमारा तिरंगा जो आज दुनिया में झुकाने का काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे हैं, हमारा तिरंगा और शान से लहराएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।